इधर चंपा की बेटी चंपाकली यह सब ऊपर से बैठकर सब देख रही थी। यह सब देखने के बाद चंपाकली ने अपने मन में सोचा, पता नहीं मम्मी कब समझेगी, ऐसे बेवजह किसी की मदद करके अपना टाइम खराब करके भला क्या मिलेगा। चंपाकली की यह सोचते सोचते रात हो गई और चंपाकली भी सो गई। फिर अगली सुबह चंपाकली सैर पर निकली और एक पेड़ पर बैठकर सोचने लगी, इस रहस्यमय जंगल की तरफ आखिरकार हमारे जंगल से कोई जाता क्यों नहीं, क्यों ना आज मैं ही चलकर देखकर आया जाए। तभी वहाँ पास में ही बैठे एक मोंटू नाम के बंदर ने चंपाकली को यह कहते हुए सुन लिया और वह मोंटू नाम का बंदर चंपाकली से बोला, सोचना भी मत वहाँ जाने की। पहले जितने भी जानवर हमारे जंगल से उस रहस्यमय रास्ते की ओर से गए हैं वह कभी भी लौट के नहीं आए। वहाँ जाना अपने जान को जोखिम में डालने जैसा है चंपाकली। फिर चंपाकली ने कहा, चुप रहो, एक बंदर होकर मुझ जैसी खूबसूरत चिड़िया से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर मोंटू ने कहा, तुम चंपा चिड़िया की बेटी हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, वह किसी के साथ बुरा नहीं करती कोई, इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा था। चंपाकली ने कहा, रहने दो, मेरी माँ तो पागल है, बेकार में लोगों की मदद करके अपना टाइम बर्बाद करती रहती है, मैं अपनी माँ जैसी कभी भी बनना नहीं चाहती। यह कहकर चंपाकली उस रहस्यमय जंगल की तरफ उड़ गई। वहां पर उसने ऐसे ऐसे पेड़ और फल देखे जो उसने आज तक कभी नहीं देखे थे और वहां की खुशबू भी बहुत ही अलग थी। चंपाकली ने कहा, हाँ हाँ, कितना मज़ा आ रहा है, यहाँ किसी के साथ रहने की अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर तो अकेली भी रहा जा सकता है। चंपाकली यह सोचते सोचते उड़ते उड़ते जा रही थी, तभी उसे एक नीले सेब का पेड़ दिखा तो वह जल्दी से जाकर उस पेड़ पर बैठ गई और कहने लगी, अरे वाह, आज तक मैं नीला सेब कभी नहीं देखा। ऐसा कहकर चंपाकली ने उस नीले सेब पर अपना मुंह मार दिया। वह नीला सेब इतना मीठा और टेस्टी था कि उसने उस नीले सेब को पूरा ही खा लिया। उसे पता ही नहीं चला कि उसको खाने से उसकी जबान और उसकी चोंच नीली हो चुकी थी। चंपाकली ने कहा, वाह, आज तो इसको खाकर मज़ा ही आ गया, आगे चलकर देखती हूँ कि जंगल में और क्या क्या मिलता है। यह कहकर चंपाकली आगे बढ़ गई। तभी एक बड़ा सा बाज उसको देखकर बोला। बाज ने कहा, अरे वाह, नीले चोंच वाली चिड़िया, इसका मांस तो बहुत टेस्टी होता है। इस तरह मोटू बंदर भी चंपाकली की माँ चंपा के पास पहुंचा, जो काफ़ी परेशान दिख रही थी। चंपाकली चिड़िया की माँ को देखकर मोटू बंदर ने चंपा से पूछा, आपको क्या हुआ चंपा बहन, आप इतनी उदास क्यों लग रही हो। फिर चंपा ने कहा, अब क्या बताऊं मोंटू भैया, इस चंपाकली की बिना बताए कहीं भी निकल जाने की आदत से मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैंने पूरा जंगल खोज डाला लेकिन वह मुझे कहीं भी नहीं मिली, अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं। फिर मोंटू ने कहा, अरे चंपा बहन, तुम्हारी बच्ची चंपाकली रहस्यमय जंगल की तरफ गई है। आज के लिए बस इतना ही, आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल भूलिएगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाकर के पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।